नमस्कार। जानते हैं धनु राशि फल सितंबर 2024। धनु राशि में जन्म लेने वाले लोगों के लिए कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना शुरुआत से ही आपको सावधान रहने की ओर संकेत दे रहा है, क्योंकि सितंबर महीने की शुरुआत से शुक्र और केतु आपके दसम भाव में विराजमान रहेंगे। दसम भाव के स्वामी बुध आपके अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे कुछ नई समस्याएं जन्म ले सकती हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में सतर्क रहने की आवश्यकता है। अपने कार्य के प्रति लापरवाही ना बरतें, अन्यथा कार्य क्षेत्र में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि छठे भाव के स्वामी शुक्र आपको हर तरह से अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य हो सकते हैं, लेकिन राहु केतु के प्रतिकूल प्रभाव के कारण परेशानियां तो बनी ही रहेंगी। 4 सितंबर से बुध नवम भाव में जाएंगे, तब कहीं जाकर आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव की स्थिति बनेगी और आपको किसी नई नौकरी का अवसर मिलेगा। इसके बाद महीने के उत्तरार्ध में यानी 18 सितंबर से शुक्र आपके एकादश भाव में जाएंगे, जिससे परिस्थितियों में और भी अनुकूलता देखने को मिलेगी। उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। इस महीने के उत्तरार्ध में आपकी पदोन्नति या वेतन वृद्धि हो सकती है। व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों के लिए महीने की शुरुआत कमजोरी रहेगी। सप्तम भाव में मंगल की मौजूदगी और सप्तम भाव के स्वामी बुध अष्टम भाव में रहने से आपके पार्टनर से अनबन होने के कारण इसका नकारात्मक प्रभाव आपके व्यापार को प्रभावित कर सकता है। इसलिए इस दौरान आप सावधानी पूर्वक अपने कार्य को सुचारू रूप से करते रहें। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से अपना व्यवहार अच्छा बनाकर चलें। इसके बाद 4 सितंबर से बुध आपके नवम भाव में जाने से व्यवसाय से संबंधित नए संपर्क स्थापित होंगे। व्यवसाय से संबंधित यात्राएं भी हो सकती हैं और उनसे आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। धनु राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो सितंबर का महीना मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। इस महीने आपकी आमदनी और खर्च दोनों ही बढ़े रहेंगे, क्योंकि छठे भाव में बैठे बृहस्पति आपके पास किसी न किसी वजह से खर्चों में बढ़ोतरी कराएंगे। साथ ही शनि देव भी वक्री अवस्था में तीसरे भाव में बैठकर 12वें भाव को देखेंगे और खर्चे बढ़ा सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य की बीमारी पर भी आपका धन खर्च होने की संभावना दिखाई दे रही है। इस दौरान आपको अपने भाई बहनों की आर्थिक मदद भी करनी पड़ सकती है। इसके बाद 18 सितंबर से शुक्र एकादश भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में ही विराजमान रहकर आपकी आमदनी को बढ़ाकर धन की वृद्धि करेंगे। साथ ही बुध भी 23 सितंबर से दसम भाव में होंगे और सूर्य भी महीने के पूर्वार्ध में नवम भाव में अपनी ही राशि सिंह में और उत्तरार्ध में दसम भाव में होकर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में मददगार साबित होंगे। धनु राशि के जातकों के स्वास्थ्य की बात करें तो आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने छठे भाव में विराजमान रहेंगे। महीने की शुरुआत में मंगल 7वें और बुध 8वें भाव में रहेंगे। इसके अलावा वक्री शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी। इस प्रकार ग्रहों की पोजीशन आपके स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल साबित हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतना अनिवार्य है। धनु राशि के जातक यदि किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए महीना अनुकूल रहने वाला है। पंचमेश मंगल आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, इसलिए आपको प्यार मोहब्बत में सफलता मिलने के योग बनेंगे। आप उनसे शादी का प्रस्ताव भी रख सकते हैं, लेकिन पंचम भाव पर वक्री शनि की दृष्टि पड़ने से कुछ विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी आपको कामयाबी मिलने की संभावना है। 18 सितंबर से शुक्र तुला राशि में बैठकर पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, तब आपको प्यार में सफलता मिल सकती है। विवाहित जातकों के लिए महीना शुरुआत से कुछ तनाव भरा हो सकता है। सप्तम भाव में मिथुन राशि में मंगल की उपस्थिति पारिवारिक जीवन में तनाव को बढ़ा सकती है। साथ ही सप्तमेश बुध भी अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपको परेशानियां देंगे। लेकिन 4 सितंबर से बुध सिंह राशि में आ जाएंगे, तब आप अपने जीवन साथी के साथ लंबी यात्राओं पर जाएंगे
और ये यात्राएं आपके लिए सुखद रहेंगी। आप एक दूसरे को समझने का अवसर भी प्राप्त करेंगे। 23 सितंबर से बुध कन्या राशि में 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तब आपके रिश्तों में और भी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। फिर भी इस महीने मंगल का प्रभाव 7वें भाव पर और महीने के उत्तरार्ध में सप्तमेश बुध पर रहने के कारण थोड़ी बहुत नोक-झोंक तो चलती ही रहेगी, इसलिए सावधानी रखते हुए अपने रिश्ते को संभालना ही बेहतर रहेगा। पारिवारिक तौर पर यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। दूसरे भाव के स्वामी शनि पूरे महीने वक्री अवस्था में तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। अष्टम भाव में बैठे बुध, सप्तम भाव में बैठे मंगल की दृष्टि दूसरे भाव पर, चौथे भाव में राहु की उपस्थिति और 10वें भाव में शुक्र और केतु का प्रभाव तथा मंगल और बृहस्पति के 10वें भाव पर दृष्टि पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव बढ़ा सकती है। इस दौरान माता पिता को स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं। महीने के उत्तरार्ध में शुक्र आपके 11वें भाव में जाएंगे, सूर्य और बुध आपके 10वें भाव में बैठेंगे, तब घर में अच्छा माहौल बनेगा। घर, संपत्ति आदि खरीदने की योजना बन सकती है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।